चलिए आज एक ऐसी कल्पना की उड़ान भरते हैं जो हमें ब्रह्मांड के विशाल आकार को समझने में मदद करेगी। एक ऐसी यात्रा जहां हम फिजिक्स के नियमों को थोड़ा सा परे रखकर ब्रह्मांड की असली भव्यता का अनुभव करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से हम सबको हैरान करता आया है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक असाधारण सफर पे निकलेंगे और देखेंगे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में ब्रह्मांड में आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। देखिए, हमारे इस सफर का पैमाना होगा प्रकाश वर्ष। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब को भी इसे पार करने में 1500 साल लग जाएंगे। तो हाँ, यही है हमारी नापने की इकाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक सेकंड में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ये एक ऐसी स्पीड है जो कल्पना से भी परे है, लेकिन यही हमारे आज के सफर का आधार है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए। ठीक है, तो हमने अपनी इस यात्रा को एक इंसानी जीवन काल यानी कि 60 साल तक सीमित कर दिया है। देखते हैं कि इस अविश्वसनीय रफ्तार से हम 60 सालों में ब्रह्मांड में आखिर कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और हमारा सफर शुरू होता है। हम अपने आसपास के कॉस्मिक पड़ोस से बिजली की तेजी से गुजर रहे हैं। जरा हमारी स्पीड का कमाल देखिए। सिर्फ 1 सेकंड में हम सौर मंडल से बाहर हैं। 4 सेकंड में हम अपने सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुंच गए और महज 7 घंटे 13 मिनट में हम अपनी आकाश गंगा के केंद्र सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के पास हैं, जो पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब हम अपनी आकाश गंगा को पीछे छोड़कर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में दाखिल हो रहे हैं, मतलब आकाश गंगाओं के बीच की उस विशाल खाली जगह में। यहाँ से आप देखेंगे कि सफर का समय कैसे नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुँचने में हमें 29 दिन लगे। हमारे लोकल ग्रुप को, जिसमें 80 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, उसे पार करने में लगभग 4 महीने लगे। और कन्या सुपर क्लस्टर, जिसमें 100 से ज्यादा क्लस्टर हैं, उसे पार करने में हमें 4 साल और 10 महीने लग गए। तो 5 साल हो चुके हैं। हमने अपनी गैलेक्सी, लोकल ग्रुप और यहाँ तक कि एक सुपर क्लस्टर भी पार कर लिया है। तो क्या इसका मतलब है कि 60 साल की हमारी यात्रा का बड़ा हिस्सा अब पूरा हो चुका है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। असल में हमारी यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई है। यहाँ से ब्रह्मांड का असली पैमाना सामने आना शुरू होता है। जिस कन्या सुपर क्लस्टर को पार करने में हमें लगभग 5 साल लगे, वो खुद एक और भी बड़ी संरचना का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे लैनियाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं। और सिर्फ इसे पार करने में ही हमें 16 साल और 8 महीने लगेंगे। अब हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुपर क्लस्टर्स को जोड़ने वाले फिलामेंट्स और उनके बीच की विशाल खाली जगहों का एक तरह का नेटवर्क है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मकड़ी के जाले की कल्पना करना। सुपर क्लस्टर्स इन धागों पर मोतियों की तरह हैं, जिन्हें गैलेक्टिक फिलामेंट्स कहा जाता है, और इन धागों के बीच की खाली जगहों को वॉइड्स कहते हैं। अब इस पैमाने को देखिए। स्लोन ग्रेट वॉल जैसे एक विशाल फिलामेंट को पार करने में हमें 45 साल और 6 महीने लगेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक विशाल खाली जगह यानी एक वॉइड को पार करने में 94 साल लग जाएंगे, जो हमारी पूरी यात्रा से भी ज्यादा है। और इसी के साथ हमारी 60 साल पूरे हो गए। हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की है, लेकिन हम अभी भी स्लोन ग्रेट वॉल के अंदर ही हैं। सोचिए, एक पूरी जिंदगी इस गति से यात्रा करने के बाद भी हम ब्रह्मांड की एक ही संरचना के भीतर हैं। तो चलिए अपनी 60 साल की सीमा को तोड़ते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हम पूरे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड यानी जिसे हम देख सकते हैं, उसे पार करना चाहें तो कितना समय लगेगा। जी हाँ, हमारे इस हाइपर फास्ट जहाज को अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 2948 साल लगेंगे। यह संख्या हमारी 60 साल की यात्रा को एक पल जैसा महसूस कराती है ना? पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं
वो शायद असली ब्रह्मांड का एक बहुत बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है। चलिए अब सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा हो सकता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल के एक प्रस्ताव के अनुसार एक परिमित ब्रह्मांड का आकार 10 की घात 10 की घात 10 की घात 122 प्रकाश वर्ष हो सकता है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमारी समझ से बिल्कुल परे है। इसे सीधे तौर पर समझना असंभव है। तो आइए इसे एक तुलना के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये बात दिमाग को चकरा देती है। हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के हर एक परमाणु पर 1 अरब शून्य लिखने के बाद भी आप इस विशाल संख्या की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। ये है ब्रह्मांड का संभावित पैमाना। और ये सब तो तब है जब ब्रह्मांड परिमित यानी फाइनाइट है। अगर ब्रह्मांड सच में अनंत हुआ तो हमारी कोई भी यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। हम हमेशा एक छोटे से हिस्से में ही रहेंगे। तो ये यात्रा हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जब हम इतने विशाल ब्रह्मांड का एक अकल्पनीय छोटा सा हिस्सा है, तो हमारी इस यात्रा का, हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? शायद इसका मतलब यही है कि हमें आश्चर्य करना और खोजना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।